नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आज आप सब देखने वाले हैं, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में अधिगम से संबंधित है। ठीक, तो आप सबको पता है अधिगम क्या है, कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चों को नहीं पता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर है होम साइंस, तो फर्स्ट सेमेस्टर में अधिगम, जैसे कि टीचिंग लाइन में आप एमए कर रहे हैं तो आपको आगे चल के टीचर बनना है ना। तो टीचर बनना है तो इसके लिए अधिगम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हर टीचिंग क्षेत्र में आता है, जैसे कि आपका टेट सीटेट और हुआ टीजीटी पीजीटी वगैरह और नेट जेआरएफ, इन सभी में अधिगम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कह सकते हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल जो आपको बता दें, टीजीटी पीजीटी आप बाद में तैयारी करते हो ना, तो ये सभी के लिए सारे सेशन आप जो अभी एमए में पढ़ रहे हो, यहाँ से काफ़ी मिलता जुलता पेपर में आएगा। सेम यही पूरा टॉपिक रहेगा, सिर्फ आपको वहाँ शॉर्ट बहुविकल्पीय प्रश्न करने होंगे। ठीक, तो इसलिए जो भी पढ़ाई करें एमए में है, पूरा चारों सेमेस्टर अच्छे से रिवीजन करें। बीए में है तो बीए की पढ़ाई भी अच्छे से करें, क्योंकि यही टॉपिक आपके लिए आगे चल के टीजीटी पीजीटी हर टीचिंग क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या आप होम साइंस से कुछ करना भी चाहते हैं तब भी आपके लिए उपयोगी होंगे। तो मन लगा के पढ़िएगा। और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पर वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक भी अवश्य किया करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैंने कहा ना, जैसे कि आज मैंने प्रश्न रखा है अधिगम से, अधिगम क्या है। ठीक, तो अधिगम कुछ शब्द मैं समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक, अधिगम जो होता है बच्चों, अधिगम से आप कह सकते हैं, अगर आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो जो सीखते हैं, आप दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ना, बचपन से ही सीखते सीखते आते हैं और मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहते हैं। तो यही अधिगम होता है, सीखना, लर्निंग करना। ठीक, तो आइए आप अपनी बुक के माध्यम से देखते हैं, जैसा कि आपको एक्सप्लेन करना होगा आपके पेपर में। तो बढ़ते हैं। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसा मैंने अभी बताया ना, जीवन प्रयत्न, जब तक मृत्यु तक ये चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्योंकि इस बीच में आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। आप बुज़ुर्ग हो जाएंगे, युवा रहेंगे, तब भी सीखेंगे। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं अभी भी, अब नया जैसे नया सिस्टम आ गया तो वो सीखेंगे ही ना। जैसे कि अगर मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अब उसे टोटी से पानी, पहले वो नल से पानी पीता था तो टोटी से पानी जाएगा लेने, तो वो सीखेगा, देखेगा, समझेगा, तभी तो वो, अगर गांव से बिलोंग करता है, उसको पता ही नहीं रहेगा तो वो कुछ सीखेगा, तभी तो वो नया तरीका रहेगा, नए माहौल में ढलेगा, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं वो सीखना ही अधिगम होता है। ठीक, तो प्रक्रिया, मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे जन्म लेता है उसी के बाद सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। जैसे कि जिस एटमॉस्फेयर में आप पल बढ़ रहे हो उसी के अनुसार आप ढल जाते हो, वहाँ का जैसा रहन सहन है वही आप सीख जाते हो, है ना। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभव से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। ठीक, जो उसका अनुभव होता है हो, क्योंकि जो जिस वातावरण में पल बढ़ रहे हैं उसी वातावरण के अकॉर्डिंग आपका अनुभव रहेगा, उसी के अनुसार आप कार्य करेंगे, है ना। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। ठीक, अगर आप मान लो कहीं और जा रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं, किसी देश में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस दौरान आपको जो आपकी वातावरण से संबंधित जानकारियाँ होंगी वही से आप जा कर के उसे भी फॉलो करेंगे, फिर उसी माहौल में सीख करके, जैसे कि मैंने बताया ना, जीवन प्रयत्न सीखता रहता है, तो आप उस माहौल में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ सीखेंगे, कुछ अपना करके फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही अधिक उसके जीवन का विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है। ठीक, अतः सीखना किसी स्थिति के प्रतिक्रिया, सक्रिय प्रतिक्रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, छोटे बालक के सामने जलता दीपक रखा जाता है ना, मान लो आप ही आप
फिलहाल बड़े हो गए हो, मान लो कि आपके सामने कोई जलता दीपक रख देता है, ठीक। ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। जो छोटा बालक होता है दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है। वह हाथ को पीछे खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वो पूर्व अनुभव के द्वारा वो क्या करेगा, उस दीपक की लौ को नहीं छूता है, ठीक। जैसे कि आपको मान लो कोई छड़ है, वो हीट है, गर्म है, और आपको पता नहीं है, आप उसे टच कर देंगे तो आप जल गए हैं ना एक बार, तो वो आपको अनुभव रहेगा, पूर्व अनुभव रहेगा, दोबारा उसे टच नहीं करेंगे, है ना। मान लो करंट है, अगर आपको करंट कहीं से लग जाता है, तार कटा है, तो आपको वहाँ से करंट लगा, तो आप दोबारा उसे जब तक ठीक नहीं करवाएंगे आप उसे नहीं टच करेंगे, क्योंकि पूर्व अनुभव हो जाता है ये आपको कि उसे नहीं छूना है, ठीक। ये आपकी, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था ना कि परिभाषा, आप कई वीडियो में देखे होंगे, मैंने बताया है परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। परिभाषा जरूर याद रखना। अभी हम परिभाषा भी एक्सप्लेन करेंगे। आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, वरन उससे दूर हो जाता है, इसी विचार की स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है बच्चों, लाइक तो कर दो, ठीक। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और अधिगम का सर्वोत्तम सोपान अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा जो आपका मोटिवेशन होता है ना, जिससे आप किसी कार्य को करने के लिए आप वीडियो देखते हो ना, मोटिवेशनल वीडियो, तो वहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है, यही आपका अभिप्रेरणा होता है, ठीक। उडवर्थ के अनुसार, उडवर्थ ने कहा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। इतनी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, याद कर लेना, इससे आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि पेपर में अगर जो बच्चे एक्सप्लेन करते हैं, राइटर का नाम लिखते हैं और परिभाषा देते हैं, उनको बहुत अच्छा नंबर दिया जाता है, ठीक। तो आप सब भी ऐसा करें, ठीक। BF स्किनर के अनुसार, BF स्किनर ने कहा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है। किस सामंजस्य की? उत्तरोत्तर सामंजस्य की, ठीक। JP गिलफोर्ड के अनुसार, JP गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, जिस छड़ को आपने छुआ, टच किया और आप जल गए, वो गर्म थी, तो आपके व्यवहार के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन, नेक्स्ट टाइम आपका परिवर्तन हो गया, आप उस छड़ को नहीं टच करेंगे, ठीक। काल्विन के अनुसार, काल्विन ने कहा कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा ही परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जो पहले से निर्मित व्यवहार होता है उसी के अनुभव को ही क्या कहते हैं, हम परिवर्तन कहते हैं, ठीक। परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो ने कहा कि सीखना एवं ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन है, ठीक। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण, ये क्रो एंड क्रो बहुत ही मशहूर हैं, इनका जरूर याद रखना, वुडवर्थ का याद रखना, ठीक। सीखना एवं ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन है, ठीक, अर्जन करना, ठीक। अर्जन क्या है? अभी आप सोचेंगे अर्जन क्या है। अर्जन कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होगा। अर्जन मीन्स अर्जित करना, ज्ञान को ग्रहण करना, ठीक, ये होता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, और वही व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अतः सीखना एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, अनुभव एवं परीक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। जिनको अच्छे से नहीं सुनाई देता है, प्लीज़ आप सब एयरफोन लगा लिए करिए, क्योंकि बाहर का जो वॉल्यूम होता है, आवाज़ होती है ना, इसके कारण मेरी भी आवाज़ धीमी है, इसके कारण आपको आवाज़ नहीं क्लियर सुनाई देता, तो आप सब कमेंट करते हो, ठीक। अधिगम का महत्व, तो आइए जानते हैं। अधिगम का महत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व तो इसका बहुत है। आइए जानते हैं किस किस क्षेत्र में महत्व है, कहाँ पे है अधिगम का महत्व, आइए जानते हैं, ठीक। लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करिए। अधिगम को शिक्षा के समान माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में जीवन में प्राप्त अधिगम अनुभव का एक भाग होता है। अधिगम के महत्व को निम्न प्रकार समझा जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट है, अधिगम आवश्यक है। अधिगम पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, ठीक। और अधिगम के बिना एक जीवंत आदमी किसी काम का नहीं होता है, ठीक। क्योंकि आपके पास सीखने की क्षमता नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, क्योंकि आप सीख नहीं सकते हो। अगर आप एक लड़की हो, आपके पास सीखने की क्षमता ही नहीं है, तो आप खाना बनाना कैसे सीखेंगी, है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने वातावरण को नहीं समझता, वह मृत व्यक्ति के समान होता है। कल्पना करो कि कोई प्राणी है, वो जन्म लेता है और खुली हवा में सांस लेना नहीं सीखता, तो क्या होगा, वो किसी भी समय मर सकता है ना।
तो अधिगम वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, क्योंकि अधिगम जो होता है आपके डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, परिपक्वता और अधिगम में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही हमारे व्यक्तित्व के सभी पक्षों, जैसे भौतिक पक्ष हुआ, गामक पक्ष हुआ और संज्ञानात्मक पक्ष हुआ और सामाजिक पक्ष हुआ, ठीक, इन सभी पक्षों में संवेगात्मक पक्ष आदि सभी का विकास होता है और परिपक्वता से हमारे शरीर का विकास होता है। और परंतु अधिगम एक अर्जित व्यवहार होने के नाते इच्छित दिशा और दशा प्रदान करता है। ठीक, अब आइए जानते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है आपका अधिगम जीवन की आवश्यकताओं को समझने में सहायक होता है। जी हाँ, जो अधिगम होता है आपके जीवन की आवश्यकताओं को, क्योंकि आप जब सीखेंगे आप जानेंगे कि हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या है हमारी आवश्यकता, तो भी तो आप उन आवश्यकताओं पर फोकस कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए अधिगम बहुत ज़रूरी होता है। अधिगम हमें जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं का बोध कराने में सहायक होता है और हमें ऐसे तरीके सिखाता है जिससे क्या होता है हम उन्हें प्राप्त कर सकें तथा उन पर आधिपत्य कर सकें। ठीक, एक व्यक्ति से जीवन भर हाथ से पकड़कर कार्य नहीं करवाया जा सकता। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे यह सीखने की आवश्यकता होती है कि खाना कैसे खाना है। जैसे बच्चा है ना, तो बच्चा धीरे धीरे आप अभी छोटा बच्चा है, आप खाना खिलाएंगे, धीरे धीरे वो सीखेगा, तभी तो वो खुद से खा पाएगा, खुद से नहा पाएगा, खुद से अपने कार्य को पूर्ण कर पाएगा। ठीक, इसके पश्चात उसे अपनी भोजन कैसे कमाना है, कैसे उस भोजन को अर्जित करना है ना, ये भी सीखता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है आपका अधिगम नए वातावरण अनुकूलन करने में सहायक होता है। जो अधिगम होता है, अधिगम से हम जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होते हैं उनके सापेक्ष परिवर्तित होने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि मरुस्थल में भी लोगों ने वातावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली को परिवर्तित किया है, न कि केवल उच्च या कम तापमान के अनुसार, अपितु नए लोगों, नए स्थान, नई नौकरियां तथा नवीन संबंधों के अनुसार ही हमें स्वयं समायोजित करना पड़ता है। इसमें केवल अधिगम ही हमारी सहायता कर सकता है। ठीक, अधिगम अगर देखा जाए बस इतना ही है बच्चों, ज़्यादा नहीं है। ठीक, अधिगम अधिक कुशल बनाने में सहायक होता है। जैसे कि आप है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुशल बनाने में भी सहायक होता है आपका अधिगम। ठीक, जैसे कि अधिगम है आपके अधिक कुशल बनने में तथा ऊंचा स्थान प्राप्त करने में आप में सहायता करता है। आप मान लो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं ये आपका अधिगम है। अधिगम जितना आप अधिगम अर्जित करेंगे, जितना ही आप कुशल बनेंगे, उतना ही ऊंची पोस्ट पर पहुंचेंगे। आप मान लो अभी एमए करके बैठ जाएंगे, एमए करके पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने और अच्छा करना चाहा तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट क्वालिफाई होने के बाद जेआरएफ भी कर सकते हैं। जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद बढ़िया पीएचडी करना, है ना। तो ये आपकी योग्यता के अनुसार होता है। जितना आप अधिगम अर्जित करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, ऊंचा स्थान प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक, यदि आप किसी भी व्यक्ति की योग्यताओं का सार पढ़ते हो तो उसके कार्य होने की जानकारी प्राप्त करते हो, क्योंकि यही सूचना आपको उसके निगम की स्थिति की जानकारी प्रदान करती है। क्योंकि इसके पीछे यह मान्यता है कि जितना समय आपने कुछ करने के लिए खर्च किया उसने आपके अधिगम को बढ़ावा दिया। ठीक, अधिगम गहन ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। जी हाँ, जो अधिगम होता है किसी भी विषय के बारे में गहन अध्ययन करता है ना, गहन ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है, जो हम किताबी शिक्षा में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास में अधिकतर प्रसिद्धि व्यक्ति शिक्षित नहीं थे, परंतु उन्हें अपने कार्य व्यापार का पूर्ण ज्ञान था। इसके पीछे प्रमुख कारण था उनका अधिगम, न कि शिक्षा। ठीक, क्योंकि जो सीखते थे अपने आसपास पड़ोस से, अपने घर से, वही इनके लिए वही अधिगम बहुत इम्पोर्टेंट था, जबकि किताबी ज्ञान नहीं। ठीक, क्यों कि अभी आप मान लो एक इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, नर्स की ट्रेनिंग ली। ठीक, ट्रेनिंग नहीं ली, आपने डिग्री ले ली, पूरी अच्छी तरह से पढ़ा है क्या कैसे होता, लेकिन आपने करके नहीं सीखा है ना, तो आपको उसका नॉलेज नहीं होगा। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अधिगम कैसे प्राप्त करते हैं, यह हमें समान व्यक्ति से
एक नेता की स्थिति में पहुंचा सकता है। ठीक, अधिगम योग्यता को बढ़ाता है। आपकी जो अधिगम है, अधिगम प्राप्त करने से हमें योग्यता तथा इच्छा ही इस बात का निश्चय करती है कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे तथा हमें कितनी सफलता मिलेगी। अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों की पूर्ति के लिए हमें संप्रत्य लोगों तथा परिस्थितियों के अधिगम का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, अधिगम अच्छे व्यक्ति बनाने में सहायक होता है। जी हाँ, जितना ही अनुभवी व्यक्ति होता है, जैसे कि आपके इस समय है, हाँ, यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे व्यक्ति होंगे। ठीक, जब तक हम अनुभव तथा शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेते, अधिगम संपूर्ण नहीं हो सकता। इनमें से किसी एक की भी कमी दूसरे के प्रयोग को नकार देती है। हम नागरिकों के कर्तव्य तथा अधिकारों का ज्ञान विद्यालय में प्राप्त करते हैं, परंतु अच्छी नैतिकता तथा व्यवहार अनुभव प्राप्त करने के पश्चात किया जाता है। जब तक हमारे पास यह सब नहीं होगा, तब तक हम अच्छे व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं हो सकते। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा। मैं फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास, तो नेक्स्ट क्लास होगी, और काफ़ी दिन से आप सभी को क्लास नहीं मिल पा रही थी, अब आप सबकी क्लास रोज़ाना चलेगी। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, नहीं मिल पाई। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।